आज 28 जुलाई 2025 को पोद्दारेश्वर राम मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह ऐतिहासिक रथ यात्रा पिछले 20 वर्षों से नागपुर शहर में निकाली जा रही है। इसकी परंपरा लोकनाथ स्वामी महाराज ने प्रारंभ की थी। आज भी यह रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित की जाती है। रथ यात्रा के मार्ग पर श्रद्धालु जोश और उल्लास से भरपूर दिखाई दिए और जगह जगह रथ का भव्य स्वागत किया गया। पूरा नागपुर भक्ति भाव से सरोवर नजर आया। नागपुर समय की टीम से बातचीत में नागपुर वासियों ने हर्षोल्लास और गर्व के साथ अपनी भावनाएं साझा की। नागपुर समय के लिए कैमरा पर्सन उदय सोनवणे के साथ काजल की रिपोर्ट। भक्ति, आस्था और श्रद्धा का महापर्व यानी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। नमस्कार, नागपुर समय में काजल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इस वक्त पर खड़े हैं पड़गत चौक पर, जहाँ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। इस रथ यात्रा की खास बात यह है कि यहाँ पे पूरी नगरी का विशेष समावेश किया गया है और भाविकों की काफी भीड़ पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाखों भाविक श्रद्धा से उमड़ पड़े हैं। अलग अलग नगर से यहाँ पे नागपुर के भाविक आए हैं और यहाँ पे भाविकों की जो भक्ति है वो उमड़ कर दिख रही है। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, साथ ही अलग अलग तरीके से भाविक अपनी श्रद्धा भगवान जगन्नाथ के प्रति व्यक्त कर रहे हैं और इनके भगवान जगन्नाथ के प्रति क्या मनोकामना है ये हम जानेंगे उन्हीं के जुबानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ खड़ा है और यहाँ पे लाखों भाविक खड़े हुए हैं। भाविक अपनी भक्ति में उमड़ रहे हैं। कोई आप ठीक देख सकते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भाविकों की कैसी भक्ति उमड़ रही है। क्या हम भगवान जगन्नाथ और ये पूरी से बना हुआ जो लकड़ी का रथ है, ये पहली बार नागपुर में आया हुआ है। ये इस रथ की इस बार खास बात बताई जा रही है। हम यहाँ से लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माजी विधानसभा आमदार गिरीश जी व्यास। जगन्नाथ यात्रा के दौरान उनकी आस्था और भक्ति क्या है और साथ ही साथ इस साल की यात्रा में यातायात की दिक्कत ना हो, यातायात की समस्या कम हो, इस दौरान उन्होंने क्या सुविधाएं की, इस बारे में जानेंगे हम उनसे। देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भैया और सुभद्रा जी, ये 4 धाम में से एक महत्वपूर्ण धाम अपने देश के सौभाग्य से अपने को मिला है और प्राचीन परंपरा में और आज तक भी हर व्यक्ति के 4 धाम की यात्रा, हर हिंदू, हर सनातनी अपनी 4 धाम की यात्रा जगन्नाथ के साथ करना जरूरी समझता है। उसको यह संस्कार मिलता है और आज हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि जैसे जगन्नाथपुरी में हम सब लोग नहीं जा सकते, इस अवसर पर वो अवसर नागपुर में इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर वो यात्रा कुछ वर्षों से शुरू की गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हम सब लोगों का सौभाग्य है। हमारे नज़दीकी जागन्नाथ मंदिर यहाँ पर बाजू में जो सेंट्रल एवेन्यू रोड पर है, वहाँ की यात्रा 2 दिन बाद 4 दिन बाद निकलती, पर ये जो यात्रा है, ये यात्रा सचमुच में एक आनंद देने वाली, सब पूरे सनातनियों को एकत्रित करने वाली, हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव निर्माण करने वाली यात्रा है। जगन्नाथपुरी की यात्रा के बाद अहमदाबाद की विशाल यात्रा की बात होती, अब धीरे धीरे नागपुर की भी विशाल यात्रा, पोद्दारेश्वर राम मंदिर की जो यात्रा रामनवमी की होती है, उस जैसा स्वरूप इसको आगे मिलेगा, यही विश्वास हमारा है। आज हमको साक्षात जगन्नाथ भगवान का रथ खींचने का सौभाग्य मिला। हमारे पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में हमने सबने प्रणिपात किया और तीनों रूपों का दर्शन हमने यहाँ किया है और मुझे लगता है कि पूरा नागपुर इससे बड़ा आनंदमय है। सर, इस रथ यात्रा के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये रथ यात्रा पिछले 14 सालों से इस्कॉन द्वारा निकाली जा रही है और यहाँ पर पूरे नागपुर की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो उनके सहयोग की वजह से यानी हर डिपार्टमेंट का सहयोग मिल रहा है, इवन कलेक्टर से लेके तो कमिश्नर से लेके तो जितने भी पुलिस वाले हैं, उनका पूरा भरपूर सहयोग है। किसी भी तरह से कोई अड़चन यहाँ पे नहीं है और पूरी यातायात की व्यवस्था भी पुलिस ने बहुत अच्छी किया हुआ है। इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं, पूरे डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण। भाविक काफी उत्साह से उमड़े, उस भाविकों के उत्साह के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें?
और जी। खासकर हमारी जनता को संदेश दीजिए कि यानी भाविकों का ये उत्साह किस तरह से इस यात्रा में आपको दिखा। नागपुर शहर पिछले कई वर्षों से आस्था के रूप में जो भी यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, नागपुर की जनता उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। चाहे वो प्रभु राम जन्मोत्सव हो, श्री कृष्ण जन्मोत्सव हो या जगन्नाथ रथ यात्रा हो। आज जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर में जो जन सैलाब था, ये एक आस्था है प्रभु के प्रति भक्तों की। उसी आस्था को देखते हुए जो जन समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ, उसके लिए नागपुर के जो भक्तों के अंदर में उत्साह है, प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार उत्साह रहता है और दिन प्रतिदिन ये उत्साह हिंदू धर्म के प्रति जागृत होकर के और आगे बढ़ रहा है। आज इस रथ यात्रा की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही उत्साह प्रत्येक वर्ष दिखेगा, इसकी मंगलमय कामना करता हूँ। इस तरह की और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर काजल से छेदी के साथ कैमरा पर्सन उदय सोनमाने, नागपुर समय।